नवग्रह और 12 खाने निकले हुए हैं हमें बताने। अगर समझ ले हमें क्या अच्छा है और बुरा क्या, क्या ताकत है अपनी और हमें कमी क्या। कुदरत को जानो, खुद को जानो, अपने आप को पहचानो, अपने आप को पहचानो। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। इसका नाम है अपने आप को पहचानो। यदि अपने आप को आप लोग पहचान जाते हैं तो आपके जीवन से जुड़ी बहुत सी समस्याएं खुद ही सुलझना शुरू हो जाएंगी। लेकिन सबसे बड़ी कमी ये है कि हमें अपनी कमी पता होती है, लेकिन फिर भी हम दूसरों में कमी को टटोलते हैं। लेकिन अगर हम खुद की कमी को समझना शुरू कर दें, उसको दूर करना शुरू कर दें, तो शायद ही हमारे आसपास जो लोग हैं हम उनमें कमी टटोलना बंद कर देंगे। और सबसे अच्छा इसका उपाय ये है कि लाल किताब के माध्यम से भी आप लोग अपने बारे में जान सकते हैं। लाल किताब एक ऐसी चमत्कारिक पुस्तक जिसके माध्यम से, चंद्र कुंडली के माध्यम से आप लोग अपने वर्तमान, अपने भूतकाल, अपने भविष्य को समझ सकते हैं। भविष्य को अच्छा बनाना चाहते हैं तो वर्तमान को अच्छा बनाना बेहद जरूरी है। लाल किताब कैसे आपके जीवन में सकारात्मक पहलू लाती है, कैसे आपको एक अच्छी दिशा की ओर ले जाती है, यही जानने का प्रयास करते हैं। आज भी हम यही जानने का प्रयास करेंगे। कोई भी आपके मन में सवाल हो, आप लोग हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं, साथ साथ वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं, जिसके जरिए आप अपनी डिटेल्स यानी कि डेट ऑफ बर्थ, बर्थ प्लेस, टाइम सब कुछ एक्यूरेट सेंड करें, रजिस्टर कराएं और उसके बाद जो है अपने बारे में जानना शुरू कर सकते हैं। यानी कि सवाल जो है इसमें आप छोड़ सकते हैं, आपको रिप्लाई जरूर किया जाएगा। साथ साथ आपको बता दूं कि आप रजिस्ट्रेशन पहले करा लें। इसके लिए आपको 2500 रुपए यानी कि डेबिट और क्रेडिट कार्ड के जरिए पे करने होंगे। तो आइए, मैं हमेशा की तरह इस कार्यक्रम में स्वागत करना चाहूंगी तहे दिल से जो हमारे साथ मौजूद रहते हैं, लाल किताब के विशेषज्ञ श्री कमल किशोर जी, जो कि देश में ही नहीं विदेश में भी अपनी इस महान विधा के लिए विख्यात हैं। नमस्कार कमल जी। हम सभी जानते हैं कि अब लाल किताब को समझना हमारे दर्शकों ने शुरू कर भी दिया है, जानते भी, हालांकि आप कई सालों से इसके लिए प्रयासरत हैं। कुछ नए दर्शक जो नहीं जानते थे और इस कार्यक्रम के जरिए हमने उनको ये बात समझाने की कोशिश भी कर चुके हैं। लाल किताब के जरिए मैं एक बहुत उलझा हुआ सा पहलू जो है वो समझना चाहूंगी, क्योंकि समाज की एक ऐसी विडंबना है जो बहुत पहले समय से चली आ रही है। हालांकि इसके लिए बहुत नियम कानून ये सब कुछ बना हुआ है, लॉ बना हुआ है, पहले भी बना था, लेकिन अब इसको सख्त रूप इसको दिया जा चुका है। मैं बात कर रही हूं दहेज प्रथा की। हालांकि जिसको कई हद तक रोकने की कोशिश सरकारें करती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं छिपा हुआ वो दहेज प्रथा आज भी है। दिखाया जाता है कि नहीं, अब ठीक है, अगर आप लड़की वाले हैं, देना चाहते हैं तो अपनी लड़की को दे रहे हैं, हमने आपसे कुछ भी नहीं मांगा, जिसको देना होगा अपनी लड़की को देगा, हम कुछ नहीं मांग रहे। लेकिन कहीं ना कहीं वो डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली दहेज ही है। इसके बावजूद लड़की परेशान रहती है, टॉर्चर किया जाता है, बात बात पे ये कहा जाता है कि घर से कुछ लाओ। लाल किताब इसके लिए क्या कुछ कहती है? सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार। और जो ये आज आपने सवाल किया है, बहुत उम्दा सवाल है जी। कि सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि इंसान जो है, जब उसकी इंसानियत रहती है तब तक तो वो ठीक रहता है जी। जब उसकी हैवानियत आ जाती है तब वो जो है, उसकी हरकतें जो है वो गलत होने लग जाती हैं। क्योंकि लड़की का होना कोई गुनाह वाली बात नहीं है। ये एक कहते हैं कि उसके बिना जो है इंसान की खुद की भी ज़िंदगी अधूरी है। और रही बात ये कि शादी इंसान करता है तो लड़का जो होता है वो अपने बलबूते पे करता है। ऐसा तो है नहीं कि उसके ऊपर कोई थोप दिया जाए या कुछ है। लेकिन जो बात कहते हैं कि जिस पिता को ये हक मिल जाता है कि उसने कन्यादान करना है, अब ये देखो कि कन्यादान करना और जो दान में कन्या को ले रहा है, सबसे बड़ी बात ये है कि
वो पिता बहुत किस्मत वाले होते हैं जो जिनके यहाँ लड़की होती है और वो जो है कन्यादान करते हैं। और जहाँ पर बात आ जाती है कि जिस इंसान ने वो दान लिया, जी, अब वो इंसान ये चाहता है कि उस दान के साथ जो है और भी सामान साथ में आ जाए। पहली बात तो ये है कि जब आपने कन्या ही दान में ले ली है तो दान वाली जो भी बात है वो उसके साथ वस्तु का तो कोई मतलब ही नहीं है। क्योंकि जहां पर बात आ जाती है कि आप वस्तु जो भी लोगे उससे, चाहे नगद ले लो, चाहे आप जेवर ले लो, चाहे आप उनको तंग करके ले लो, वो चीज टिकती तो है नहीं। क्योंकि आज अगर मान लो जो भी प्रथा चल रही है कि भाई जिन्होंने फर्नीचर देना है, जिन्होंने ये करना है, वो चीजें धीरे 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 करके वो जो है मूव हो जाती हैं, वो उनका एंड हो जाता है। चाहे वो कैश है, चाहे वो जेवर है, चाहे कुछ भी है। लेकिन जो लड़की आई है वो तो वहीं की वहीं रहती है। अब जिस इंसान ने दान में ली है कन्या, अगर उसको दान, पहली बात तो हजम करना चाहिए। क्योंकि आपने देखा होगा जितने भी पंडित हैं या मौलवी हैं या गुरुद्वारे में भाई लोग हैं, तो इन लोगों का जो है जब चढ़ावा चढ़ता है वहां पर, तो वो दान जो है हजम करना बड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि हमें ये दूर से ही सफेद कपड़े पहने हुए लगते हैं कि हाँ भाई इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जी। लेकिन आप उनकी हकीकत अगर अंदरूनी अगर उनके घर वालों की अगर आप उनकी सुनने लगेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये जो है दान जो है उसको हजम करना बड़ा मुश्किल होता है जी। अब जो इंसान जिम्मेदार है वो तो कभी ऐसी बातें करेगा ही नहीं। क्योंकि आज भी मैं तो खुद हैरान होता हूं कि लड़का जो है वो खुद कहता है कि कितने तोला सोना दोगे। अभी ये साउथ की बात है, अभी जो 2-4 पीछे लोग आए मेरे पास, उनकी मैं कुंडली का मैच कर रहा था, तो वो लड़की के पिता कह रहे हैं कि जी वो कोई कहता है 70 तोला मांग रहा है, कोई कहता है जी इतना तोला चाहिए। मैंने कहा हद हो गई। अब ये देखो कि आप ये जो रिश्ता है जी। ये रिश्ता निभाने के लिए इसमें रिश्ते में बीच में ये चीजें कहाँ से आ गई। भाई आपने जो है एक शादी के बाद आपने, जैसे पहले इंसान शादी से पहले अकेला होता है, लड़की भी अकेली है, जब वो दोनों मिल गए तो अब क्या है कि लड़के के जो माता पिता हैं वो लड़की के ससुराल वाले हो गए। अब वो एक, जैसे कहते हैं ना, एक और एक मिलाओ तो 11 हो जाते हैं जी। तो उन्होंने क्या करा कि दोनों परिवारों का विस्तार किया। अब वो जो विस्तार इसीलिए तो कम होता है कि जब आपकी निगाहें जो हैं वो लालच भरी हैं जी। अब वो लालच भरी निगाहें आपकी टिकी रहती हैं तभी इंसान दुखी होता है। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि ये जो बातें हैं जो दहेज की, ये इंसान को नहीं करनी चाहिए। क्योंकि अगर जिंदगी अच्छे से गुजारनी है जी। क्योंकि ऐसा है कि चीजें तो आप जो है उनसे ले लोगे, लेकिन और उनको हो सकता है कि बेचारे जो लड़की के माता पिता हैं बड़ी मुश्किल से कर्जे से कर करा के वो जो है आजकल शादी करनी इतनी मुश्किल हो जाती है, और ये जो और चीजों की डिमांड है जी। वो अगर इंसान करने लग जाए तो मेरा ख्याल है कि ये जरूरत से ज्यादा कहते हैं कि गिरावट वाली बातें हैं। अगर आपने रिश्ता कायम रखना है तो ये लाल किताब के उपाय आपके लिए हैं, और इनका इस्तेमाल कोई गलत ना करे, ये इसलिए भी हैं क्योंकि आप जो है अपने आप को इतना कमजोर ना बना दो कि सामने वाले के आगे नजर भी ना उठा सको। क्योंकि आज अगर शादी के बाद जब और रिश्तेदारों को भी पता लगता है कि इन्होंने ये डिमांड करी, इन्होंने वो डिमांड करी, तो क्या है उसमें कोई रिस्पेक्ट रहती है? वो जो रिस्पेक्ट आदमी अपने आप ही खो देता है। तो जो रिस्पेक्ट इंसान अपने आप खो दे तो उसने शादी की ना की एक बराबर हो जाती है। तो ऐसे ही कई घरों में ये भी है कि क्या करते हैं कि दामाद है, अब दामाद जो है अच्छा पैसे वाला है, सब कुछ है, अब वो जो लड़की के ससुराल वाले हैं वो दामाद का जो है पैसा इस्तेमाल करते हैं या दामाद का जो है उसको गलत तरीके से इस्तेमाल हो जाता है। कई ऐसे परिवार तो अब ऐसी गिराचाल भी है। लेकिन
पुराने जमाने में यही कहा जाता था कि अगर मान लो दामाद का जो है, अगर मान लो एक पैसा भी अगर इंसान खाए तो कहते हैं कि जो अगली जो जिंदगी होती है उसमें आंखों में कुकरे आ जाते हैं। तो ये कहावत थी, तो है भी ये, क्योंकि आज जब आपने देखो क्या कहते हैं कि रिश्ते के बाद क्या होता है कि इंटरफेरेंस ज्यादा हो जाती है जी। क्योंकि लड़की वालों की क्योंकि अब आप उनको एक फ्री बर्ड की तरह इंसान उनको रहने ही नहीं देता। पहली बात तो ये है, क्यों कि लड़के वाले ये करते रहेंगे, हाँ जी अपना बार बार फोन चलता रहेगा कि कैसे हो, क्या है, वो है फला। अब वो इतनी इंटरफेरेंस रहती है हर रोज, ऐसे ही लड़के वालों का, क्योंकि हर रोज कोई ना कोई आज खाना नहीं अच्छा बनाया, ये नहीं करा, आज वो नहीं करा, कोई ना कोई नुक्ताचीनी करते रहेंगे। उससे क्या होगा, जो ये बर्ड है, जो नए नए बर्ड है ये अब ये आपस में डिस्टर्ब हो जाते हैं। इनको डिस्टर्ब करना ही बहुत बड़ा पाप है। पहली बात तो ये है, इनको खुले में छोड़ना चाहिए। खुले में जो ये इनको जो अच्छा लगेगा, क्योंकि जब शादी हो जाती है तो इंसान जिम्मेदार हो जाता है, तो आप उनको खुले में अपने आप जो है वो जो उनको सही लगेगा वो करेंगे। क्योंकि मैंने आपको बताया कि गलत कुछ कोई भी नहीं करना चाहता। जब आप उसको पिन पॉइंट करते रहते हो ना, उसको बार बार उसको जो करते रहोगे तो उससे जो है लड़की का भी दिमाग खराब होता है, लड़के का भी होता है। तो बजाय कि उनको ज्यादा डिस्टर्ब करने के, आप जो है अपने आप में आप, क्योंकि जब आपने दान दे दिया तो बार बार वहां पर इंटरफेयर क्यों कर रहे हो? क्योंकि कई लोगों को आज भी 50% लोग ऐसे ही हैं जो आते हैं हमारे पास, ऐसे आके बताते हैं जी। तो जब आपने एक चीज को इस तरीके से आपने शादी कर दी है तो बात खत्म हो जाती है। अब जिसने दान ले लिया, अब जिसने दान लिया वो भी तो शांत होके बैठे, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ झगड़ा इसी बात पे शुरू होता है कि लड़की ने ये नहीं करा, लड़की ने वो नहीं करा, लड़की ऐसी है, लड़की वैसी है जी। अब लड़का जो है वो बेचारा परेशान हो जाता है। ऐसे ही जो है दोनों के साथ जो है ये लड़ाई झगड़े के जो है सिलसिले चलते धीरे धीरे मतभेद शुरू हो जाते हैं। अब जब ये सिलसिले चलेंगे तो आप ये देखो कि कई जो परिवार है जिम्मेदार भी हैं, कई चाहते हैं कि भाई जो बात है वो बड़ी लिमिटेशन में ही रहे, और कई जो जहाँ पर बात आ जाती है संस्कार की, अब लड़की जो है मान लो संस्कारी है, वो अब संस्कार लड़की होना संस्कारी होना तो ये तो मतलब नहीं है कि भाई वो हर जुल्म को सहती रहे, कि भाई अगर जो भी कोई जो आए जाता रहे वो उसको गलत तरीके से उसके साथ बिहेव करता रहे, तो ये तो जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। अब यहाँ पर हम ये सिर्फ लाल किताब के उपाय इसलिए आपको करवाते हैं कि पहला साल ही होता है शादी के बाद कि आदमी को एडजस्ट करना होता है एक दूसरे से, बजाय कि आप उसके ऊपर जो है थोपते रहो, कभी लड़के के ऊपर कभी लड़की के ऊपर। क्योंकि जब पहला साल एडजस्ट हो जाता है तो नेचुरली एक प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि दोनों के शांति पूर्वक अगर मान लो उनकी जो लाइफ चल रही है तो नेचुरली एक औलाद का भी सिलसिला बीच में शुरू हो जाता है जी। तो अब आजकल जैसे चलन चला हुआ है, नहीं जी नहीं हम औलाद साल नहीं करेंगे, 2 साल नहीं करेंगे, ये सब कहने की बातें हैं। मैं आपको बताऊं कोई भी ऐसा नहीं करता है, क्योंकि ये तो नेचुरल प्रोसेस है। अब वो नहीं हो रहा तो वो ऐसे ही बोलते हैं कि साल नहीं करेंगे, 2 साल नहीं करेंगे, तो ये बातें जो है सब बेकार की हैं। यहाँ पर जो भी जब शादी आपकी नेचुरल हुई है तो कुदरती हुई है, तो औलाद भी तो कुदरती होगी, आपके बस में है। क्योंकि एक औलाद जैसे इंसान का आना धरती पर और एक इंसान का जाना, ये किसी के कोई कंट्रोल में नहीं है जी। हाँ वो अलग बात है कि अगर आपकी नीयत बिगड़ गई है, आपको ये अगर पता लग गया, क्योंकि आजकल तो वैसे ही सरकार ने जो है भ्रूण हत्या का जो है वो करा हुआ है, और अगर आपको ये पता लग जाए कि भाई लड़की है तो इसका इस तरीके से जो है अबॉर्शन वगैरह करा जाए, तो ये बातें आपके मन में आई हैं तो सरकार ने सवाल उठाए हैं। बिल्कुल, क्योंकि लड़कियों का होना कोई गुनाह नहीं है जी। और जब वो है तो लड़के भी मौजूद हैं, अब लड़कियां ही नहीं है तो लड़के क्या। अब ये जो बातें हैं ये इंसान हल्के में ले लेता है, लेकिन इतनी ज़्यादा सीरियस होती हैं कि इंसान के जब झगड़े स्टार्ट हो जाते हैं तो ये बातें जो है जाके अदालत तक पहुंच जाती हैं। अब ये बातें आपकी अदालत तक ना पहुंचे, आप अपने बुजुर्गों का ध्यान रखते हुए अपने परिवार को अगर आप टैकल कर लें, क्योंकि लड़की के ऊपर अगर आप जो है पूरा वो करें कि हाँ जी ये अपना बाहर से आई है और इसको हम जो है जैसे मर्जी एडजस्ट कर ले, क्यों कि उस लड़की ने आगे
क्योंकि उसके घर का उधर का पिता का वातावरण अलग है। हाँ, बिल्कुल। अब वो पति का, पिता और पति का ही तो बात है। अब पति के यहाँ सिर्फ मात्रा का फर्क है और उसने यहाँ पर सारी उम्र गुजारनी है। अब जो उसने उम्र गुजारनी है वो अगर वहां ये पता लग जाए कि यहाँ का माहौल ही बिगड़ा हुआ है तो वो धीरे 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 करके वो डिस्करेज हो जाती है। अब ये हम ये चाहते हैं कि वो डिस्करेज ना हो, और आपका जो शादी अगर आपने जब आप मैच करते हैं तो मैचिंग में ही अगर आपको यह कुंडली जो हम देख लें कि भाई हाँ भाई ये सारा ठीक है। क्यों कि अगर लड़की डिस्टर्ब्ड है और ससुराल की तरफ से डिस्टर्ब्ड है तो ऐसा नहीं है कि ससुराल वाले उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं, या वो हो सकता है कि उसकी कुंडली में राहु जो है वो बिगड़ा हुआ हो जी। अगर उसका राहु ठीक नहीं है उसकी कुंडली में तो उसके साथ ये हालात पैदा हो जाते हैं अगर वो ना भी करना चाहे तो। अब ये इन चीजों को कैसे रोका जाए? क्योंकि अब जो आम ज्योतिष में क्या है कि वो तो कह देंगे जी आप जो है गोमेद डालो, 10-20 रुपए का गोमेद आता है, वो गोमेद डाला और हाँ जी आपका राहु ठीक हो गया। अब ये बताओ कि जो पूजनीय ग्रह हैं और अगर मान लो राहु है या केतु है या शनि है, जब आपको ये पता है कि ये साथ भी देते हैं और जब बिगाड़ने पे आए तो बिगाड़ भी देते हैं, तो जब बिगड़े हुए हालात पैदा होते हैं तो उनके आप पत्थर पहन पहन के उनको चमका चमका के और ग्रहों को दिखाओगे तो उनको और वो नहीं आएगा, इरिटेट नहीं होते वो। क्योंकि पहली बात तो ये कि आपकी कुंडली में राहु खराब, फिर आप उसको आपने हाथों में आपने राहु को डाल लिया। क्योंकि जब आपके ये देखो कि चंद्र ग्रहण है या सूर्य ग्रहण है, ये राहु केतु तब लगते हैं इनको, सूर्य को और चंद्र को। और अगर आपकी कुंडली में अगर मान लो राहु अच्छे घर में नहीं बैठा हुआ है तो तभी तो वो जो है ये सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। अब लड़का चाहते हुए भी जो है वो उसमें मदद नहीं कर पाता। ऐसे ही लड़की के साथ है, ऐसे ही लड़के के साथ है। तो हमेशा ये पता लग जाता है कि हाँ भाई, अब देखो कई लड़कियां बेटियां जो है वो अपना जैसे विदा होती हैं तो क्या होता है कि जो बेटी के उधर माता पिता है वो जो है क्या होता है कि अपने आप को हल्का महसूस करते हैं। कईयों की ग्रह चाल ऐसी है। और वो जब लड़के के यहाँ आ जाती है तो वो भारीपन महसूस करते हैं। वो क्योंकि हो सकता है कि उस लड़की की कुंडली में काल सर्प योग हो। हो सकता है कि वो कुंडली जो है मंगलिक हो और आपका लड़का मंगलिक ना हो सकता है कि उसमें उसकी कुंडली में चंद्र शनि इकट्ठा हो, चंद्र डिस्टर्ब कर रहा हो। तो ये जब ऐसे ग्रह लेके बेटी आएगी या दामाद आएगा तो दोनों के लिए वो प्रॉब्लम आ जाती है ना। तो अब मान लो आपने जैसे लाल किताब है आपको ये चाहती है कि आप हर मुश्किल को आप सहन करें। अब सहना ही तो सबसे बड़ी बात है कि अगर आपने हर चीज को सह लिया, और ये उपाय जो हैं आपको इसलिए कराए जाते हैं कि आप सह लें हर बात को, और वो सहने में ही आपको सारा कुछ मिलेगा। क्योंकि जब आप पराए घर में आ गए, यहाँ लड़का भी है, अगर मान लो वो उधर दामाद है तो नेचुरली ससुराल को अगर अटेंड करेगा तो ही राहु उसका ठीक होगा ना। आप जो है इन बातों को, ये सारे रिश्ते हैं, ये मतलब जितने भी रिश्ते हैं वो ग्रह ही हैं, उनको ही समझ लो बस। देखो जहां पर पति पत्नी का सवाल है वहां तो सीधा शुक्र का मतलब आ जाता है। तो कुदरत ने इन दोनों को एक कर दिया। ठीक है, पहले वीनस था, उसका वीनस अलग काम कर रहा था, उसका वीनस अलग काम कर रहा था। जब इन दोनों को इकट्ठा कर दिया तो कुदरत ने इनको एक कर दिया। अब ये बजाय एक होने के ये बवाल इकट्ठा कर दें या अपने परिवार में या दूसरे परिवार में, तो सारे डिस्टर्ब हो गए ना उसमें। हाँ, बिल्कुल। तो सारे अगर डिस्टर्ब हो गए, कोई कामकाज वाला, कोई नौकरी वाला, कोई कुछ है, तो उसका ध्यान वहां से बंद हो गया, अपने कामकाज में बंद हो गया, नौकरी जाना बंद हो गया। क्यों? क्योंकि उसका सारा ध्यान इधर डाइवर्ट हो गया। क्योंकि शादी जो है इसलिए करी है कि भाई ये दोनों आपस में सुखी रहें। अब जो है, जो अगर इंसान बार बार उसको इंटरफियर करता रहेगा तो वो सुखी कहां से रहेंगे? उनको तो छोड़ देना चाहिए ना अपने ऊपर। क्योंकि हमेशा आदमी की जो लालच भरी जो बातें हैं, क्योंकि आप बार बार ये देखो कि जी लड़की वहां पर हमारी सुखी है कि नहीं है। अरे भाई, अब जब तुमने दान दे दिया तो वो अपने आप अपना उसके ग्रह चाल काम करेंगे ना, आप उसके ऊपर जाने दो। आप एक साल तो नोट करो। चिंता तो हो जाती है माँ बाप को कि बेटी दूसरे घर गई है, हालांकि वो खुद का घर। ऐसे चिंता तो देखो बेटी को है तो ऐसे तो बेटे को भी है। देखो ये कोई जरूरी नहीं है कि भाई बेटियां ही सहती हैं, दामाद भी आजकल ऐसे हैं
जो कि कितनी मुश्किलों को सहते हैं। अब ये यहाँ पर लाल किताब यही कहती है कि कोई भी आपके ऊपर अगर प्रॉब्लम दिक्कत आती है, पारिवारिक दिक्कत आती है, तो उससे पहले क्यों ना हम ये लाल किताब के उपाय कर लें जिससे कि ये दिक्कतें धीरे धीरे माइनस हो जाए। क्योंकि मैंने आपको यही बताया कि शादी के बाद पहला साल ही मुश्किल होता है एडजस्ट करना जी। क्योंकि लड़की आएगी, उसके घर का उधर का माहौल अलग है, इधर का अलग है। अब वो लड़की ये सोचेगी मेरे तरीके से सब चले, ऐसा भी नहीं हो सकता। और वो सारा परिवार अगर ये चाहे कि लड़की हमारे तरीके से चले, ये भी नहीं हो सकता। ये तो संस्कार का मतलब ये है कि संस्कारों का होना ये है कि लड़का भी संस्कारी हो और लड़की भी संस्कारी हो। तो उसमें आपस में अगर अंडरस्टैंडिंग है तब तो वो घर की बात बाहर नहीं जाती है। नहीं तो 1 मिनट में ही फोन चला जाता है कि जी मेरे साथ तो ऐसे हो रहा है, मेरे साथ ऐसे हो रहा है। अब बताओ कि ये फोन सुनने के लिए, गलत फोन सुनने के लिए शादियां थोड़ी करी थी। ये शादी करी है कि आप अपने आप जैसे भी हो, अब आप संभालो, अपनी बागडोर को संभालो। अब आप बार बार पेरेंट्स को, कभी लड़का पेरेंट्स को कंप्लेंट करे, कभी लड़की पेरेंट्स को कंप्लेंट करे, क्या मतलब है भाई? आपने दोनों ने जिंदगी गुजारनी है। जो नफा होगा आपको होगा, नुकसान होगा आपको होगा। और अगर आपने हंसना है अपने लिए हंसना है, रोना है अपने लिए रोना है, तो दूसरे को क्यों इन्वॉल्व कर रहे हो बीच में? चाहे वो लड़के के घर वाले हैं, चाहे वो लड़की के घर वाले हैं। लेकिन अपने हिसाब से आप ये सोच के चलो कि जिंदगी जो है इसी का नाम है कि जब तक आप अपने कंधों पे सारे बोझ नहीं इंसान उठाता, चाहे वो लड़की है चाहे लड़का है, और छोटी छोटी बातों पे वो इरिटेट नहीं होता या होती है, तब जाके जो है आपकी जिंदगी जो है एक उसका सफरनामा सही तरीके से तय होता है। बिल्कुल, और यही जो महत्वपूर्ण बात हम समझ पाते हैं आपके माध्यम से कि रिश्ते जो हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। और जिस तरह से हम दहेज को लेकर बात कर रहे हैं, दहेज प्रथा को लेकर बात कर रहे हैं, एक लड़की और एक लड़का जो एक ऐसे पवित्र रिश्ते में बनते हैं जिससे सिर्फ लड़का लड़की ही नहीं, 2 परिवार एक हो रहे होते हैं। इनमें अगर सामंजस्य स्थापित हो जाए, अच्छा यानी कि अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाए, एक दूसरे को समझना शुरू कर दें, तो कहीं ना कहीं जो ग्रह हैं जो हमारे घर के अंदर नकारात्मक रूप से चल रहे हैं वो सकारात्मक होना शुरू हो जाते हैं। और भी ज्ञान अर्जित करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। लाल किताब के उपाय चंद्र कुंडली द्वारा नहीं ले पाए हैं तो कमल किशोर जी ही चंद्र कुंडली के उपाय बताते हैं। आप अपने कीमती समय को बचाते हुए वेबसाइट को लॉगिन करें www.mylalkitabupay.org। कमल किशोर जी अधिकतर वेबसाइट पर उपलब्ध रहते हैं। अगर आप कमल किशोर जी से किसी भी तरह की समस्या का समाधान चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट को लॉगिन करें। हमारी वेबसाइट है www.mylalkitabupay.org। हमारा पता है लाल किताब ज्योतिष कार्यालय 3A/44 WEA करोल बाग, न्यू दिल्ली 110005। मोबाइल नंबर 09818127710 07042725678 01145629555। वेबसाइट www.mylalkitabupay.org। ईमेल आईडी kamalkishore@mylalkitabupay.org। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। कॉलर है, उनसे बात करते हैं। जी नमस्कार। मैम मैं भारती बोल रही हूँ, मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना था। जी आप डिटेल्स दे दीजिए। मैम मेरे बेटे का नाम है, मेरे बेटे का डेट ऑफ बर्थ है 5/3/93। 5/3/93। हाँ, 5 मार्च 93। और टाइम कितना है जी? टाइम है मॉर्निंग के सुबह 6 बजे। मेल आईडी। हाँ, और मैं आपको बता दूं कि आप डिटेल्स में जो है जान सकती हैं, वेबसाइट विजिट भी कर सकती हैं और वेबसाइट पे आप रजिस्ट्रेशन करा सकती हैं, क्योंकि कार्यक्रम में आपको
ऐसा नहीं है कि एक दो सवालों के जवाब ही आपको जानने होंगे, आपके जीवन से जुड़ी बहुत सी चीजें होंगी। आपके बेटे को के बारे में आप जो भी जानना चाहती हैं, आपको बता दूं www.mylalkitabupai.org इस वेबसाइट को विजिट करें, रजिस्ट्रेशन कराएं। इस पर आपको डेबिट या क्रेडिट कार्ड के थ्रू रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जिसके लिए आपको राशि पे करनी होगी और अपने क्वेश्चंस जो हैं वो आप वहां पर सेंड कर सकती हैं। आपको रिप्लाई भी किया जाएगा, क्योंकि आपको बता दूं श्री कमल किशोर जी जो है अपने हाथों से कुंडली बनाते हैं, जिसके लिए समय चाहिए होता है। और लाल किताब उस तरह से नहीं है कि किसी कंप्यूटर पे जो है डिटेल्स टाइप की और आपकी डिटेल्स जो है उस पर लिखी हुई आ गई है। आपके लिए जो भी बताया जाता है, जो भी जानकारी दी जाती है, उसके लिए आपके खुद जो है कुंडली बनाते हैं। तो आप चाहते हैं कि ज्यादा जानकारी ले सकें अपने बेटे के बारे में, तो वेबसाइट विजिट जरूर कर लीजिएगा। हमें उम्मीद है आप वेबसाइट विजिट करेंगी और अपने बेटे के बारे में जरूर जानेंगी। कमल किशोर जी, हम हमेशा जानते हैं कि इस विशेष कार्यक्रम में हम वीआईपीज को लेकर भी बात करते हैं, कुछ ऐसे सेलेब जो हमारे लिए रोल मॉडल की तरह होते हैं और हमारे जो दर्शक हैं वो उनके फॉलोवर जैसे होते हैं। तो आज हम किन के बारे में बात करेंगे? देखो, अब जैसे हम बात कर रहे थे कि जिम्मेदार की, तो जो इंसान जिम्मेदार होता है तो वो हर रिश्ते को निभा के बड़े तरीके से, क्योंकि उसने घर में भी सही रहना होता है, उसने संसार में भी, क्योंकि अब ये जैसे अमिताभ बच्चन है, अब ये इतने बड़े स्टार हैं, अब इनको हर पहलू को जो है कदम जो है फूक कर चलना पड़ता है, क्योंकि अपना जो उनका काम है एक्टिंग का है उस पर भी ध्यान देना होता है और अपना परिवार है उस पर भी ध्यान देना होता है। ये सब बातें हम आम जो लोग हैं उनको जो है ये इनको देख के हमारे को एक प्रेरणा मिलती है कि जब इतना सारा काम होने के बावजूद, इतना व्यस्त होने के बावजूद, तो वो अपने परिवार को भी कैसे टैकल करते हैं। तो ये एक जो है बहुत बड़ी खास बात जो है इनमें नजर आती है इस परिवार में। तो जैसे अमिताभ बच्चन है, ये अपना 400 ग्राम जौ जो है ये वहाँ बॉम्बे में रहते हैं तो समुद्र में डाल सकते हैं और एक स्टील की डिब्बी में गंगा जल डाल के 1 बाई 1 इंच का चांदी का पतरा वो डाल दें और उसको ढक्कन को सेलो टेप से सील करके अपने लकड़ी वाले कोई कपबोर्ड में रख दें, तो मेरा ख्याल बहुत बढ़िया रहेगा। ऐसे ही जया बहादुरी हैं जो इनकी वाइफ हैं, वो एक मशरूम का पैकेट लेके और मिट्टी की कुलिया में डाल के और ऊपर से मिट्टी का ढक्कन रख दें तो मंदिर में जाके किसी भी मूर्ति के आगे रख सकते हैं। और 7 लाल मिर्च डंडी वाली पीले कपड़े में, जो सूती कपड़ा हो कॉटन का, उसको जो है आप लपेट के और जो है ये कहीं पर भी संभाल के रख दें ताकि अगले जन्मदिन तक ये संभली हुई पड़ी रहे। और ऐसे ही 10 साबुत बादाम रोज 5 दिन करना है। ये 10 साबुत बादाम मंदिर में किसी भी मूर्ति के आगे रखने हैं और 5 वापस लेके आने हैं। तो ऐसे 5 दिन कर लेंगे तो जो 25 बादाम होंगे ये स्टील की डिब्बी में बंद करके रख दें तो इनके लिए बहुत बेहतर होगा। अच्छा। ऐसे ही जो है अभिषेक बच्चन जो है, ये अपना, जैसे मैं इनके फादर का बोल रहा था कि स्टील की डिब्बी गंगा जल पतरा, मान लो इनकी भी कुंडली में स्टील की डिब्बी गंगा जल पतरा है, लेकिन इनकी कुंडली में स्टील की डिब्बी में गंगा जल तब तक है नेक्स्ट बर्थडे तक। अच्छा। लेकिन अभिषेक बच्चन का जो है ये परमानेंट है। अच्छा। ये होल लाइफ इनको मेंटेन कर लेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा कि स्टील की डिब्बी में गंगा जल डाल के 1 बाई 1 इंच का पतरा डाल के उसको सेलो टेप से सील कर दे और संभाल के रखे और जब भी ये कभी थोड़ा कम हो जाए जल तो इसमें भरते रहें ताकि इनको पूरी लाइफ ये काम आएगा ये उपाय। और फिर अगर अमिताभ बच्चन अगर एक ही जैसे पूरे घर में रहते हैं तो एक ही उपाय जो है ये दोनों का काम आ जाएगा। लेकिन ये है कि इनका उपाय ये परमानेंट है और लोहे की गोली पे लाल रंग का पेंट करके ये अपनी पॉकेट में रखे तो इनके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। ऐसे ही जो है ये ऐश्वर्या राय हैं, इनको लाल धागे में रुद्राक्ष डालना पड़ेगा गले में और लाल धागे में तो अब जैसे एक्ट्रेस हैं तो इनको वो लाल धागा तो नहीं इतना ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो एक बेटर है कि एक गोल्ड चेन में अपना उसको रुद्राक्ष को अपना कुंडा बना के डाल सकते हैं ये। और एक चांदी की डिब्बी में शहद डाल के जमीन में दबाते रहें ये हर महीने, बहुत बढ़िया रहेगा। और इसके बाद जो है 41 दिन इनको आड़ू की गुठली में छेद करके उसमें सुरमा भर के और घास वाली जगह पे दबाना होगा, तो जाके जो है इनका बहुत बढ़िया, जैसे अब एक तरह का करियर जो है थोड़ा सा रुका हुआ है या जैसे जिस तरीके से ये चाहते हैं तो उस तरीके से और बेटरमेंट और लेविश जो है इनका
स्टाइल हो जाएगा, ये सबसे बड़ी बात है। चलिए, यानी कि आज हमने बच्चन परिवार के बारे में जाना है और सभी सदस्यों के लिए क्या क्या उपाय हैं ये भी आपने बता दिए। तो उम्मीद है आपके पास तक ये मैसेज हमारा पहुंचे और आप इनको फॉलो करें, आपको ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की मिले और जिस तरह से आपके फॉलोअर्स हैं वो बढ़ते जाएं, हम यही चाहेंगे। अपने विषय को लेकर फिर से बैठूंगी। लाल किताब को हम समझते हैं तो वो सबसे ज़्यादा हमें ये ज्ञान देता है कि रिश्तों को संजो के रखो, वही ग्रह है। मैं जब एक लड़का लड़की की बात करती हूँ तो उसमें दो परिवार भी जुट रहे हैं। जब वो दो परिवार जुट रहे हैं तो आपने कहा कि अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए, दोनों एक दूसरे के परिवार को समझें। जब एक पिता अपनी बेटी के लिए कोई परिवार ढूंढ रहा होता है, उस वक्त 1000 लोगों से, यानी कि 1000 परिवारजन जो सगे संबंधी होते हैं, उनसे कहता है कि मेरी लड़की के लिए बेस्ट जो हो वो लड़का ढूंढा जाए। कोशिश यही होती है माता पिता की कि अच्छा लड़का ढूंढे, लेकिन ऐसा क्यों हो जाता है? कुंडली का मिलान भी हुआ, गुणसूत्र जो भी मिलाया जाता है वो सब मिलाए गए, उसके बाद भी सब कुछ मिलान होने के बाद, सारे ग्रहों की स्थिति होने के बाद शादी के हो सकता है कि 6 महीने भी ना हो सकता है 1 साल तक वो शादी चल रही हो अच्छी ठीक ठाक, उसके बाद क्यों ऐसा होता है? ऐसी कौन सी स्थिति आ जाती है या कौन से ऐसे ग्रह आ जाते हैं कि दोनों की जिंदगी को अलग होने पर मजबूर कर देते हैं? देखो, ये आम ज्योतिष में जो है क्या होता है कि उनकी कैलकुलेशन अलग होती है। तो जो कुंडलियां वो एक्सेप्ट करते हैं उनमें उन्हें हम नेगलेक्ट कर देते हैं। अच्छा। क्योंकि इसमें देखने वाली बातें होती हैं, 2-3 बातें होती हैं, लेकिन खाली वो गुणों से कोई मतलब नहीं होता। गुण चाहे कम भी हो जाए, लेकिन जहां पर देखा जाता है कि लड़की की जैसे बरकत वाले पाँव हैं घर के अंदर, ग्रह जिसे ग्रह लक्ष्मी कहते हैं, तो वो उस तरीके से, क्योंकि अगर मान लो लड़की वाले अगर आप मेरे पास आए हैं तो नेचुरली मैं उनके लिए, लड़के के लिए बताऊंगा कि भाई लड़का ये, क्योंकि कुंडली देख के ही पता लग जाता है कि भाई ये कुछ कर रहा है या नहीं कर रहा है। जी। अब वो जो है दिखावे के लिए आप चाहे जो मर्जी बताते रहो, लेकिन असलियत में तो पता लग जाता है कि भाई ये क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। सारी सच्चाई आपकी कुंडली में होती है। कुंडली में होता है। तो ऐसे ही ये पता होता है कि भाई ये इसने अपनी वाइफ के साथ भी क्या करना है, ये भी पता लग जाता है, कैसा व्यवहार करेगा, कैसा व्यवहार करने वाला है। ठीक, यानी कि लाल किताब ये बताती है। हाँ जी। और फिर अब ऐसे ही लड़की का है कि अगर मान लो लड़की वाले अगर आए हैं तो हम, जो लड़के वाले आए हैं तो हम लड़की के बारे में बताते हैं कि भाई ये इस तरीके से ये प्रॉब्लम है। क्योंकि यहाँ पर जो जिस तरीके से कुंडली इस तरीके से टेस्ट करी जाती है, जैसे एक्सरे होता है। एक्सरे और कोई अब बताने को तो देखो, जितने बड़े बड़े लोग हैं, जितने बड़े बड़े वीआईपीज हैं, अब ये जैसे मान लो ये सहारा ग्रुप के सुब्रतो राय हैं, अब इनका नाम है, ग्राम है, सब कुछ है। अब जब मैं इनकी कुंडली में, मैं आज से कई साल पहले मैं बता सकता हूँ कि भाई ऐसे ऐसे करके, और इन्हीं के चैनल में मैं बोल के आया था कि इनको प्रॉब्लम वाली कुंडली है, ये प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये जो ये कॉमन कुंडलियां हैं, तो अब दिखने में इंसान सफेद कपड़े पहने हुए हैं, सब लचक बचक रहा है, और जो है बता रहा है कि मैं ये करता हूँ वो करता हूँ, और अंदर से जीरो निकले, तो फिर रहा क्या? तो वो दिखावे वाली कुंडली भी हमें पता लग जाती है कि भाई ये दिखावा है या क्या है। तो अब ये भी पता लग जाता है कि हाँ जी ये लड़का जो है ये लड़की के लिए सूटेबल है या लड़की लड़के के लिए सूटेबल है। क्योंकि जब हमने यही बता दिया कि जब लड़की एंटर होगी तो वो एक लक्ष्मी का रूप है, चाहे वो उम्मीद, तो मैंने आपको बताया कि जिस इंसान ने उम्मीद लगा दी ना कि ये लड़की इतना लेके आए उतना लेके आए वो लगाए, तो वो समझ लो कि बुजदिल आदमी है, क्योंकि उसको अपने ऊपर भरोसा नहीं है। पहली बात तो ये है। तो जिस इंसान को अपने ऊपर भरोसा नहीं होता तो वो इतने से पैसों का क्या कर लेगा? मान लो वो गोल्ड जेवर ये वो कैश लिया है, सब कुछ लिया है, तो उसने तो जब उसके पास दिमाग ही नहीं है तो जो वो पहले ही जीरो है तो वो उस सामान को भी तो जीरो ही करेगा। या तो हो कि हाँ भाई उसका जो है वो लाई है उसका 10 गुना कर देगा। तो ऐसा तो ना हुआ है और ना कभी होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि लड़की जब भी कोई सामान लाएगी, चाहे वो कुछ भी लेके आए, वो जीरो, एंड में उसका जीरो है। क्योंकि कई तो उस चीज को, क्योंकि आप अगर मान लो एक जरा सा मिठाई का डिब्बा, या मैं कहता हूँ कि सबसे सस्ते जो गुड़ के सेब भी होते हैं ना, अगर वो पिता लेके आ जाए ना दामाद के घर, तो वो डिब्बा जो है उस इंसान को 4 चौगुनी तरक्की दे देता है। और अगर यही वो भरा हुआ नोटों का बैग लाएगा, वो 2 दिन के अंदर खाली हो जाएगा। तो हमेशा इंसान की जो है, कहते हैं कि हमेशा किसी का आशीर्वाद जो है जिस आदमी का आपने ले लिया, अब जब एक ससुराल का कहना
या ससुर का और सास का मिलना, ये आपको ये देख लो कि माँ जो है वो आपको फिर भी प्यार करेगी। सास इसलिए डांटती है कि आगे के लिए मेरे बेटे के लिए भी सुधर जाओ और जो है अपने लिए भी सुधर जाओ। अगर जिसने नहीं सुधरना होता तो वही बवाल खड़ा कर देता है। ऐसे ही लड़का है जो है, लड़के को अगर मान लो आज ससुराल वाले अगर जो कहते हैं कि भाई लड़के को समझाते हैं कि भाई ऐसा मत कर ऐसा, क्योंकि आते ही कहीं तो जो हाथ उठा देते हैं। अब आते ही अगर उस लड़की के ऊपर हाथ उठा दिया या उसको अपशब्द कह दिए तो लड़का तो ये सोच रहा है मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया। उसको ये नहीं पता कि उसका शुक्र कितना माइनस हो गया है, उसका वीनस कितना माइनस हो गया है। अब वो चाहे लाख रुपया कमाता रहे, वो लाख का भी 10,000 रह जाएगा। क्योंकि कभी भी अगर आज आपने किसी के साथ भी अपशब्द बोले हैं और वो भी पति पत्नी, यानी कि जो ये कहा जाता है कि जो एक लड़की एक घर में आती है तो वो लक्ष्मी होती है, सच में ही लक्ष्मी होती है। अगर आप उसको मारने लग जाओ, करने लग जाओ तो भाग जाएगी ना, और क्या करेगी वो। तो लक्ष्मी को तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना। जब देखो सबसे बड़ी जो मैंने बताया कि पिता ने इतना बड़ा काम कर दिया कि उसने दान दे दिया। अब इतना बड़ा जब उसने दान दिया है तो उसको दान को जो सहना भी तो पड़ेगा। अगर आज मान लो रावण को रावण करके हम कहते हैं, उसका जो एक वहाँ जो पूरा गांव है वो उसको आज भी पूछता है, क्योंकि वो जो दामाद है वहां का, उस गांव का दामाद है वो, यूपी में कोई ऐसी जगह है। तो क्योंकि देखो नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। नाम अगर आपने राम रख दिया, लक्ष्मण रख दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रावण की अगर जो मान लो अगर खूबियां ढूंढने लगो तो उसमें बहुत खूबियां। अब अगर जो मान लो मैंने आपको वही बताया कि ये जो भी हम आज गीता है या कुछ भी हम रामायण सुनते हैं, जो भी है, कितने भी पुराण तो ये जो है हम अपने लिए सारे किस्से सुनते हैं अपने जीवन पे उतारने के लिए, लेकिन भी वैसे ही बने लेकिन उतरते नहीं है। हाँ, बिल्कुल। अब उतरते नहीं है, इसीलिए तो ये उपाय है कि ऐसे उतरो कि आपको समझाने वाला और कौन आएगा, और तो किसी को तो जरूरत है नहीं। बिल्कुल। आप जब अकेले आए हो, अकेले जाना है तो समझना भी तो आपको ही पड़ेगा, बिल्कुल। सहना भी आपको ही पड़ेगा। तो इसलिए बेटर है कि जब आपको ये पता है कि आपने सहना है तो आप बेटर है ना ये लाल किताब के उपाय कर लो आप। तो कम से कम हमें कोई आके कहने वाला तो बनेगा जी हमने लाल किताब के उपाय करे, हमारे को तो फर्क ही नहीं पड़ा। और मैं आपको बताऊं इसमें कोई चमत्कारिक काम नहीं है जी। लेकिन इसमें दो बातें हैं कि आपका माइंड जो है वो पॉजिटिव हो जाता है और आपकी विल पावर जो है वो स्ट्रांग हो जाती है। तो जब ये दो बातें आपके पास आ जाती हैं तो आपको किसी चीज की जरूरत ही नहीं पड़ती है जी। तो ये लाने के लिए ही तो, क्योंकि आदमी डरा मरा रहता है वैसे ही, और शादी के बाद चाहे लड़का हो लड़की हो सोचते पता नहीं जाके क्या हो जाएगा। अगर ये पहले शादी से पहले उपाय करे हो तो मेरा ख्याल है कि दोनों अपने अपने ग्रह चाल उनकी दोनों की ठीक होगी। क्योंकि मेन तो सबसे बड़ा शादी के बाद राहु ही देखा जाता है और बाकी ग्रह तो बाद में देखे जाते हैं, और राहु ही ससुराल है। अच्छा। अब देखो ना जब ये शादी हुई तो भी राहु के समय में रात को ही शादियां होती हैं तकरीबन। हाँ, तो ये राहु का समय है शाम का। जी जी। तो जब राहु के समय जब आपने ये करा तो औलाद जो जैसे पेट का जो हिस्सा है ये भी राहु है। तो राहु ने तो पूरी सृष्टि को रचा हुआ है और राहु के साथ आदमी लड़ता पड़ता रहता है। देखो जब गर्भ होगा बच्चा होगा जी, जी। तो ये पूरा एरिया जो है शादी हुई है तो ये पूरा जो कुरुक्षेत्र खड़ा करा है ये लड़का लड़की नहीं तो खड़ा करा है, और किसने खड़ा करा है जी। और जब कुरुक्षेत्र खड़ा करा है तो उसमें आपको जो है हर चीज को सहना पड़ेगा। कि हमेशा आप छोटी छोटी बातों से घबराओगे या आपके सामने अगर किसी ने आपको अगर मान लो बड़े ने अगर कोई बात गलत कर भी आपको कुछ, बड़ा आदमी हमेशा समझाने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर आपको ये लगे कि हाँ वो मेरे से जानबूझ के ऐसा कर रहा है तो फिर ये लाल किताब के उपाय आपको काम आते हैं। क्योंकि वो जानबूझ के वो नहीं करेगा फिर आपके साथ, क्योंकि आपकी ग्रह चाल पॉजिटिव हो गई है, या फिर आप उन बातों की तरफ ध्यान देना बंद कर दोगे। क्योंकि दोनों में से एक बात तो करनी पड़ेगी जी। कि यहाँ तो जो आपको नजर देखो ये तो सांप की भी कहावत है कि सांप जैसे अधमरा जब होता है बेहोश हो जाता है तो उसको कई लोग लात मार के चले जाते हैं। अब यही अगर कोई उसके ऊपर गंगा जल डाल दे आगे और वो फन फैला के खड़ा हो तो जाएगा उसके पास कोई? ऐसा ही है। तो हमने बेहोश होकर नहीं पड़े रहना, हमने अपना फन ऐसे करके रखना है
ताकि हमारे से कोई जो है आके हमारे से हम किसी के लिए कुछ कर दें। आप उसके लिए आप उम्मीद मत लगा के बैठो ये हमारे लिए कर दे, वो हमारे लिए कर दे, तो ऐसा नहीं होता है, ऐसे गृहस्थी चलती नहीं है। आपको ही स्टेप उठाना पड़ेगा, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की है। ऐसे ही जो परिवार में और हैं, देवर है, देवरानी है, या सास है या ससुर है, हम हर एक आदमी को एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। जब गाना भी ये बना हुआ है कि भी मिलकर हाथ बढ़ाना, तो फिर तो जब ये सारी बातें गाने सुन के थोड़ी खत्म हो जाती हैं, तो आपको करना भी तो पड़ता है। तो जब आप मिलके सारे जब उस चीज को करोगे तो वही समस्या हल हो जाती है। अगर आप एक दूसरे के ऊपर छीटाकशी कर दोगे तो कहानी खत्म हो गई, वहीं पर ही पूर्ण विराम लग जाता है। तो हमेशा अपने घर को बचाने के लिए इंसान जो है बहुत कुछ करता है, और उजाड़ने के लिए तो 1 मिनट काफी है। जी बिल्कुल। और ये आप लोग चाहते हैं कि आपका जो घर है, वो परिवार जो है वो बना रहे, तो इन बातों को जरूर फॉलो करिएगा। लाल किताब के माध्यम से आप लोग भी अपने बारे में जान सकते हैं। आपने ज्योतिष के माध्यम से अपने बारे में कई बार जाना होगा और आपको ऐसा लगा होगा कि हमने जो उपाय जाने, हमने उसको अपनाया, उतना लाभ नहीं मिला है। तो ये ऐसा तो नहीं कोई चूक हो रही हो। लाल किताब यही बताती है कि क्या आपके जीवन से जुड़ी जो चीजें आप करते हैं वो सही भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे। बस सब कुछ हमें ही देखना होता है, हम किस तरह से व्यवहार करें, क्या हमारे घर की स्थिति है, इन सबको समझ लेंगे तो समझिए आपके जीवन में अच्छे दिन जो है वो आ ही जाएंगे। या यूं कहें कि लाल किताब के माध्यम से आप लोग समझ पाएंगे कि आपके अच्छे दिन कब आएंगे। एक छोटे से ब्रेक ले रहे हैं। लाल किताब के उपाय चंद्र कुंडली द्वारा नहीं ले पाए हैं तो कमल किशोर जी ही चंद्र कुंडली के उपाय बताते हैं। आप अपने कीमती समय को बचाते हुए वेबसाइट को लॉगिन करें www.mylalkitabupay.org। कमल किशोर जी अधिकतर वेबसाइट पर उपलब्ध रहते हैं। अगर आप कमल किशोर जी से किसी भी तरह की समस्या का समाधान चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट को लॉगिन करें। हमारी वेबसाइट है www.mylalkitabupay.org। हमारा पता है लाल किताब ज्योतिष कार्यालय 3A/44 WEA करोल बाग न्यू दिल्ली 110005। मोबाइल नंबर 09818127710 07042725678 01145629555। वेबसाइट www.mylalkitabupay.org। ईमेल आईडी kamalkishore@mylalkitabupay.org। तो सभी डिटेल्स हमने आपको दे दी है इस ब्रेक के दौरान, तो हमें उम्मीद है आपने इसको नोट भी कर ली होगी और लाल किताब के माध्यम से अपने बारे में जरूर जानेंगे। आज हम दहेज को लेकर समझ रहे हैं कि क्यों ये प्रथा चली आई और कैसे इसको रोका जा सकता है। लाल किताब के माध्यम से हमने बहुत गहन अध्ययन या गहन शोध जो श्री कमल किशोर जी का है, उनके माध्यम से उनके ज्ञान को हमने भी समझा कि अपने रिश्तेदारों को आप संजो कर रखते हैं, अपनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, तो दोनों परिवार सदैव एक साथ चलते रहते हैं अच्छी स्थिति में। कमल जी, हम एक और चीज समझना चाहेंगे, अगर हम क्या ऐसा नहीं कर सकते कि शादी से पहले, उस बंधन में बंधने से पहले ही कुछ ऐसे उपाय अपना ले लाल किताब के माध्यम से कि वो जो समस्या आने वाली है वो ना आए? बिल्कुल जो है इस तरीके से हम कर सकते हैं कि अभी भी कई लोग ऐसे हैं जहाँ साउथ साइड पे ऐसे लोग हैं, तो वो जब भी अपना लड़की की शादी करते हैं जी, तो उसके साथ ना वो एक छोटा सा चांदी का हाथी दे देते हैं। अच्छा। हाँ, तो वो छोटा सा चांदी का हाथी जिसकी सूंड नीचे हो और अंदर से खोखला ना हो, सॉलिड हो वो, और वो जब लड़की को आप विदा करें तो उसके साथ आप उसको दे सकते हैं और वो अपने जाके ससुराल में वो अपने अलमारी में रख दे। उससे क्या होता है कि जो ये राहु का साइन है ये हाथी, और इससे ये होता है कि जो वहाँ का वातावरण है ससुराल का, वो जो है शांत वातावरण बना रहे, कि माहौल जो है वहाँ कोई ऐसा ना हो कि जिससे कि इसके पहुंचने से कोई गलत वहाँ पर जो है अपीयरेंस हो जाए। तो इस तरीके से वो जो है अपने आप को काफ़ी अच्छा महसूस करेंगे। जो भी शादी जब लड़की करें तो आप अगर दे दें तो बहुत बढ़िया है। हाँ, फिर इसके बावजूद भी अगर मान लो लड़की पर फिर भी कोई अत्याचार हो रहा है
या कोई आप समझ रहे हैं कि हाँ ये बात हमारे लड़की बता नहीं रही है, या ऐसी कई बातें होती हैं, बिल्कुल। तो आप अपने घर के अंदर ही जो लड़की की माँ है या पिता है या भाई है, कोई भी एक नीला कपड़ा ले लें आधा मीटर और उसका भी आधा कर दें और उसमें तकरीबन 400 ग्राम जौ रख के और उसकी गिठा मार के और ये आप अपना लकड़ी वाली अलमारी में रख के और उसके ऊपर 4 ईंटों से आप उसको दबा दें। तो जब भी अगर आप देखें कि हाँ इस तरीके का कोई स्थिति खराब हो रही है या कोई लड़की परेशान है, तो आप जो है अपने घर के अंदर ये कर सकते हैं और इसका रिजल्ट आपको तुरंत आपको मिल जाएगा। चलिए, तो बहुत सटीक उपाय और बहुत सरल उपाय है जी। जो लोग कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं लड़के वालों की बात करूं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़की वाले ही ध्यान रखें, हो सकता है लड़के वाले भी, और होता ही है, वो भी चाहते हैं अच्छा। देखो मैं बताऊं, लड़की वालों का इसलिए है क्योंकि लड़की हमेशा पराये घर आती है जी। तो लड़का तो जाता नहीं है। हाँ। लेकिन हाँ ये है कि आजकल तो देखो ये नहीं है कि भाई लड़की को ही विदा करा जाता है। आजकल तो लड़के भी विदाई हो जाते हैं क्योंकि शादी हुई तो दोनों ही अपना अपने अपने, चाहे वो घर से अलग हो जाए या कैसे भी हो जाए, वो हर एक आदमी चाहता है कि भाई हम अलग रहें। आजकल माहौल ऐसा बना हुआ है। तो हमेशा जो है वो लड़की की जो आने का जो उसका घर से विदा होना जो है वो क्योंकि एक पूरे रिस्क के ऊपर जा रही है। जी जी। देखो चाहे आपका देखा आपने कि हाँ जी बहुत बड़े खानदान है, बहुत बड़ा लड़के का रुतबा है, सब कुछ है सब, लेकिन फिर भी इंसान है ना लड़की, वो वहां से विदा हो रही है ना, तो वहां जा रही है ये, तो रिस्क तो इसका है जी। अपना घर परिवार छोड़ के एक दूसरे परिवार में जा रही है। तो इसको कोई मतलब लड़की की माता पिता इस बात से चिंतित रहते हैं कि भाई बेटी को कोई दिक्कत ना आ जाए। तो वो इसीलिए वो ये कि भाई अब मैंने आपको बोला कि बजाय उसको इंटरफियर करने के लड़की के, तो आप उसको इस तरीके से, ताकि वहां पर ऐसी कोई न्यूसेंस हो ही ना। तो ये उपाय, क्योंकि अभी भी बहुत सारे साउथ साइड में ऐसे लोग हैं जो ये हाथी का ये चलन है वहां पर। तो ये क्योंकि अगर मान लो सूंड उसकी नीचे है तो हाथी शांत रहता है, अगर ये उसकी सूंड ऊपर होगी तो दौड़ने वाली नेचर रहती है। तो इसीलिए जो है ये बोला गया है कि आप अगर इसको ले जाएंगे तो अपने साथ, तो ये काफी कूल एटमॉस्फेयर रहेगा, इसका मतलब ये है। यानी कि अगर वो अपने साथ ले जाते हैं और अगर सास ससुर और नंद हैं, सबके साथ मतलब रिश्ते अच्छे हो जाते हैं सबके साथ, क्योंकि ऐसा है ना उसका खुद का भी नेचर अच्छा रहेगा और सामने वाले जो है वो भी बिहेव अच्छा करे। क्योंकि देखो आपके ऊपर ही है ना, वो तो आपका जैसा नेचर है तो वैसे ही तो सामने वाला भी बिहेव करेगा। अगर आपका नेचर अगर नहीं, क्योंकि देखो कहीं ऐसा नहीं है कि भाई लड़कियां ठीक ही होती हैं, क्योंकि माता पिता भी लड़कियों से बहुत परेशान होते हैं, बेटियों से बहुत परेशान होते हैं। क्योंकि देखो यहाँ पर बात आ जाती है, हर एक चीज को हमने बड़ी बारीकी से लेना पड़ेगा। कई माता पिता इस बात से बड़े परेशान रहते हैं कि लड़का जो है वो घर छोड़ के चला गया, लड़की घर छोड़ के चली गई। अब इन दोनों ने तो अपनी सीट का गलत इस्तेमाल कर दिया, क्योंकि बिना नॉलेज के लड़के घर छोड़ के चला गया, लड़की छोड़ के चली गई। अब उन देखो अब क्या यहाँ पर ये देखना पड़ेगा कि दोनों का या तो 1% होता है कि उनका वक्त बड़ा अच्छा हो और उनकी कुंडली मैच कर गई हो, नहीं तो 99% ऐसा होता है कि वो जो है, क्योंकि टाइम खराब है तो वो ये इस तरीके से करा है ना उन्होंने। जी। समय खराब होता है तो आदमी ऐसे करता है। अगर यही समय अच्छा होता तो घर वाले आपस में मिलजुल के एक दूसरे की शादी करते। और उन्हें वो कहेंगे नहीं उस लड़की से करना, नहीं करना, उन्होंने इधर कह दिया नहीं उस लड़के से नहीं करना। अब वो जब उन दोनों ने सोच लिया हाँ जी ये हो गया, अब वो चाहे लड़की मंगलिक है लड़का मंगलिक नहीं है, कुछ भी है कर लिया, और बाद में चाहे वो खड्डे में जाके गिरे, तो अब इसका जिम्मेदार कौन हुआ? इसमें माता पिता का तो कोई रोल नहीं है। तो इसी तरीके से कोई भी इंसान जो है वो गलती या अच्छाई वो अपने लिए ही करता है, वो किसी के लिए नहीं करता। और अगर आपने बीज बोने हैं, जो उसका अगर आपने जो है उसका फल अगर आपने अच्छा अगर आपको लेना है तो बीज आपको अच्छे ही बोने पड़ेंगे। और नहीं तो अगर आप जो है सोचो कि मेरी मर्जी चलेगी और मैं जैसे करूं वैसे होगा, ऐसा तो ना हुआ और ना होता। क्योंकि जब तक ये काम ऐसे हैं शादी वाले कि जब तक आपको आशीर्वाद नहीं मिलेगा बुजुर्गों का, तब तक वो शादी जो है शादी नहीं मानी जाती। क्यों कि जो मंडप, अब कई जो है वो गलत रास्ते पे भी चले जाते हैं लड़का लड़की। अब यहाँ पर ये जो अग्नि जो है ये क्यों वहाँ पर जो है पंडित जी बैठते हैं, जी। इसीलिए बैठते हैं कि वो अग्नि ही साक्षी है अब इन दोनों की,
और तो सारे खा पी के चले ही जाएंगे, तो माता पिता का भी रोल ओवर हो जाता है। अब जो वहां पर अग्नि के सामने जो आदमी कस्में खाता है, लड़की भी खाती है, लड़का भी खाता है कि भाई हम एक दूसरे का साथ देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो वो अग्नि को आप क्या सोच रहे हो, आपने मतलब मजाक में ले लिया। वो ही चीज है, उसको आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि वो अग्नि के आगे आपने कसम खाई है। अब वो जो लड़की को क्यों कहते हैं कि भाई ये जो है बहुत इसमें बहुत पावरफुल है या बहुत में शक्ति है, वो क्योंकि सारी उम्र उसने, देखो जी, कोई लड़की होगी 2% 3% जिन्होंने सर्वेंट रखे होंगे चूल्हे के आगे नहीं जाती, नहीं तो हर एक पत्नी को जो है वो चूल्हे के आगे जाना पड़ता है, उसको खाना बनाना पड़ता है। तो उस दिन का जो है अग्नि का जो है ताप जिसे कहते हैं, उसकी जो गर्मी है वो इंसान को इतनी मिलती है, चाहे वो लड़की को, कि वो जो है अब उसको सारी उम्र वो जो है वो गर्मी को बर्दाश्त करना पड़ता है, क्योंकि हो सकता है कि माता पिता के यहाँ वो खाना ना बनाती हो, लेकिन वहां जाके उसको वो काम करना पड़ता है। तो ये जो बातें कुदरत की दी हुई हैं, तो इसे कोई नकार नहीं सकता। तो हमेशा कुदरत को नजदीक समझते हुए, कुदरत को साथ समझते हुए, क्योंकि हम बेबुनियादी बातों के ऊपर ज्यादा चले जाते हैं, क्योंकि घर के अंदर मैंने जो बोला है कि जो लोग हैं वही हमारी मूर्तियां हैं। और जो आप, और पुराने जमाने में मैं आपको बताऊं कि जितने भी, जब ये घरों से जहां जगह उजाड़ होती थी, वहीं पर ही कब्रिस्तान, शमशान, मंदिर, ये सब दूर दूर होते थे। घरों में कोई नहीं करता था, क्योंकि घरों में तो घर, भाई वो घर ही नहीं रहा, फिर तो या तो उसको मंदिर बना लो या घर रख लो। अब घर है तो घर, भाई घर आपका है नहीं, मंदिर उसमें और बना दिया ऊपर से आपने। भाई घर में आपके मेंबर्स के आपस में रिश्तेदारी है नहीं, ऊपर से वो वहां मंदिर में बना के आप क्या कर लोगे? क्योंकि मंदिर आदमी को वही अच्छा लगता है कि आप घर से बाहर जाओ, आप वहां, मैं कहता हूं आप 2-2 घंटे पूजा करो, लेकिन यहाँ घर में तो घर जैसा ही रहना पड़ेगा कि आप घर को भी आप जो है मंदिर बना दोगे। मतलब कई लोगों का शौक है ये कि वहां पर कोने में बना दिया, वहां पर बिठा दिया जी भगवान जी को। अब क्या मतलब है उसी का कि आप ये देखो कि आप अगर आपका एक रिश्तेदार भी आ जाए, उसको बंद करके चले जाओ आप, तो क्या कहेगा वो? मतलब लाल किताब ये नहीं कहती कि घर में मंदिर होना चाहिए। नहीं, मैं ये कहता हूँ कि हो सब कुछ, लेकिन उससे पहले इंसानों की पूजा होनी चाहिए। मेरा मतलब ये है कि मंदिर का होना कोई बुराई थोड़ी है, लेकिन ये तो आदमी ने अपनी सहूलियत के लिए बना ली है। लेकिन वो सहूलियत तभी अच्छी लगती है ना कि जब आप मिलजुल के उस मंदिर की पूजा कर रहे हैं। मतलब साफ तौर पर आपका यही कहना है कि प्रकृति ने जिस काम के लिए हमें इस धरा पर भेजा है वो हमें पहले समझने हैं। बिल्कुल भाई, आप मतलब वो मंदिर है, अब एक जना अलग पूजा कर रहा है, दूसरा अलग पूजा कर रहा है। अब आप ये पिक्चरों में भी आपने देख लिया होगा कि सारा परिवार मिलके पूजा करता है, तो फिर वो है मंदिर। तो अगर आपने मंदिर बनाना ही है तो अब वो एक आदमी है, उसने घंटी बजाई, उसने अगरबत्ती जलाई, एक आया उधर से आ गया, क्या मतलब सारी ये न्यूसेंस वाली, क्योंकि किसी के पास टाइम तो है नहीं, किसी ने नौकरी जाना है, कहीं कुछ करना है, तो इसलिए लोगों ने घर के अंदर मंदिर बना दिया कि चलो ये घर ही पूजा करके चले जाएंगे। तो जो बाहर का जो वहाँ हमारा मकसद होता है कि धार्मिक जगह से, अभी ऐसा नहीं है कि शमशान कोई धार्मिक जगह नहीं है, वो भी धार्मिक जगह है, कब्रिस्तान भी धार्मिक जगह है। क्यों? क्योंकि लोग वहां पर इंसान सिद्ध होके जाता है। अगर मान लो आज किसी की डेथ भी होती है, तो जो डेथ के बाद जो है सारे लोग जाते हुए जो यही कहते हैं राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। तो वो क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो बॉडी अपने आप में सिद्ध है, वो डेड बॉडी है। तो जब तक वो वहां पर उसको जो है उसका पूरा क्रियाक्रम नहीं होता, तब तक उसको जो है वहां पर लोग यही कहते जाते हैं राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य, क्योंकि उनके दिमाग में और कभी कोई बात नहीं आएगी उस टाइम। लेकिन आप मंदिर में जाओगे, आपको 10 बातें याद आएंगी कि मैं ये भूल आया, मैं ये चला गया, मैंने दफ्तर जाना है, मैंने ये करना है। लेकिन आप जब वहां शमशान में जाओगे, आपको ये बताए कि इस डेड बॉडी के साथ हमने वहां तक जाना है, यही बोलते जाना है, राम नाम सत्य है। तो वो कड़ी नहीं टूटती है जी। लेकिन आप मंदिर में जाओगे, आपकी कड़ी टूट जाएगी, क्योंकि आप ना अपने आप को पूरा कंसंट्रेट कर पाते। मतलब जो लोगों के मन में डर है, लेकिन सबसे बड़ी सच्चाई वही है कि हमें आए हैं और जाना उसी धरती से है, यानी कि उसी रास्ते से है। बिल्कुल। और लाल किताब में और क्या चीजें हैं जो हमारे रिश्तों को, यानी कि स्पेशली हस्बैंड वाइफ और जो परिवार जो दो एक हो सकते हैं, तो लाल किताब उसके लिए और कौन से उपाय बताती है? देखो, रिश्तों को निभाना तो बहुत जरूरी है ही है जी, लेकिन अगर आप ये सोचो कि जो रिश्ते जो कहते हैं कि बिल्कुल
कदम के साथ कदम मिला के चले तो ऐसा तो ना कभी हुआ और ना होगा। क्योंकि कहने को पत्नी है, कहने को पति है, कहने को लड़का है, कहने को लड़की है। अगर मान लो किसी को भी कोई दिक्कत है, कोई अपनी हेल्थ की प्रॉब्लम है या कुछ है, अगर मान लो छोटा सा जुकाम भी लगा है तो वो खुद ही रुमाल पकड़ के बैठेगा। उसके साथ ये तो नहीं है माँ भी उसका नाक पोंछेगी, तो वो खुद ही करेगा ना जो भी करेगा। तो जब उसको अपनी सारी प्रॉब्लम है उसको हल करना है तो उसी को ही अपना दिमाग चलाना होगा, उसी को ही अपना सब कुछ करना होगा। ये वो देखो, अगर मान लो बेटा है या बेटी है, माता पिता यही करेंगे, हाँ भी तबीयत खराब है, चलो इसको हॉस्पिटल ले जाओ, वहां पर पैसे दे दो। अब वो झेल तो वही रहा है ना जो बेड पे बैठा हुआ है जी। तो यहाँ पर हम ये कहते हैं कि इन सब बातों को जब ये आपको हमारी जो छोटी सी जिंदगी में अगर सहना ही है तो क्यों ना हम अपनी मुश्किलों को कम कर लें। क्योंकि जानबूझ के, क्योंकि आपकी आंखें ही तो हैं, आंखें आपकी अगर कहते हैं कि उसका देखने का अंदाज जो है आपका अच्छाई की तरफ भी जा सकता है, बुराई की तरफ भी जा सकता है। और जितना अगर आप एग्रेसिव हैं उन आंखों से भी आपका पता लग जाता है कि आप एग्रेसिव हैं। अगर आप मासूम हैं तो भी आंखों से पता लग जाता है कि आपकी मासूमियत छाई हुई है। शायद इसलिए कहते हैं कि चेहरा बोलता है, चेहरा बोलता है। हाँ। तो जो चेहरा है वही चमकता दमकता रहे तो आपसे कोई हंस के बात भी कर लेगा, नहीं तो किसी को क्या जरूरत पड़ी है। क्योंकि हमेशा आप रोते ही रहोगे किसी के। आज भगवान के आगे जो भी जाता है मंदिर में सारे रोने धोने ही जाते हैं। वहां पर कोई ऐसे नहीं जाता कि हाँ ये हमारा रिश्ता अच्छा हो जाए, हमारा भाई के साथ रिश्ता अच्छा हो जाए, या हमारा ससुर के साथ, ऐसे नहीं बोलेंगे। वहां पर अपना ही रोना धोना कोई और ही दूसरा करने लग जाएंगे। तो वहां पर जो है कुदरत ने आपको इसलिए तो भेजा नहीं है कि हमेशा वहां पर रोते धोते रहो। तो आदमी जब अपने आप में बिल्कुल अपने रिश्तेदारों में सब सही रहेगा, अपना रिश्ता निभा के रहेगा, तो मंदिर में इतनी ज्यादा कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। आप ये देखो कि मंदिर में आप इसलिए जाते हो क्योंकि मूर्ति बोलती नहीं है, और घर आपका मंदिर है क्योंकि वहां मूर्तियां बोलती हैं। आपकी हर बात को जो है पकड़ा जाता है कि अगर जहां पर गलत है या सही है, सही को सही भी कहेंगे, गलत को गलत भी कहेंगे। लेकिन आप मंदिर में जाके वो मूर्ति अगर जरा सा भी बोलने लग जाए तो मेरे को बताओ आज मंदिर में कोई जाएगा ही नहीं। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने हमें यहाँ पर बताई है कि परिवार में अगर लोग जो है अपने आपस को ही समझ ले और ईश्वर की आराधना करने का मार्ग जो है तभी प्रशस्त होगा, तभी अग्रसर आप हो पाएंगे जब अपने रिश्ते को समझना शुरू कर देंगे। और इसको संजोना चाहते हैं तो प्रेम पूर्वक अपने परिवार में जरूर रहें। बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त हुआ। आज भी हमने बहुत सी महत्वपूर्ण बातें समझी। लाल किताब में जो रहस्य हैं उनको समझी। आप यहाँ तक आए उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन जाने से पहले यही कहूंगी कि लाल किताब के बारे में जरूर जानें और लाल किताब के माध्यम से आप लोग अपने बारे में जानें। और आप चाहते हैं कि जान सकें तो आप वेबसाइट भी विजिट जरूर करिएगा। आपको बता दूं www.mylalkitabupai.org इस वेबसाइट को लॉगिन करें और अपने डिटेल्स इसमें सेंड करें और अपने बारे में जरूर जानें। आप हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। लाल किताब के उपाय चंद्र कुंडली द्वारा नहीं ले पाए हैं तो कमल किशोर जी ही चंद्र कुंडली के उपाय बताते हैं। आप अपने कीमती समय को बचाते हुए वेबसाइट को लॉगिन करें www.mylalkitabupai.org। कमल किशोर जी अधिकतर वेबसाइट पर उपलब्ध रहते हैं। अगर आप कमल किशोर जी से किसी भी तरह की समस्या का समाधान चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट को लॉगिन करें। हमारी वेबसाइट है www.mylalkitabupai.org। हमारा पता है लाल किताब ज्योतिष कार्यालय 3A/44 WEA करोल बाग न्यू दिल्ली 110005। मोबाइल नंबर 09818127710 07042725678 01145629555। वेबसाइट www.mylalkitabupai.org। ईमेल आईडी kamalkishore@mylalkitabupai.org।